हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेचर पे स्टॉक्स। दोस्तों आइए देख लेते हैं भाई मार्केट ने आज क्या किया। आज तो मार्केट ने कहर ढा दिया है। इसे कहते हैं कहर ढाना, इसे कहते हैं तबाही। आज मार्केट ने जो तबाही मचाई है भाई, अनएक्सपेक्टेड। मतलब लोग सोच नहीं सकते थे कि एक्सपायरी के दिन इतना बड़ा फॉल आ सकता। 300 पॉइंट भाई, 300 पॉइंट का फॉल आया। आप देखिए, मतलब लोग देख के ताज्जुब मान रहे होंगे मार्केट कहाँ खुली निफ्टी और कहाँ जाके बंद हुई है भाई। ये देखिए, दिखा देता हूँ आप लोग को मार्केट ने आज क्या किया। यहाँ मार्केट खुली है और यहाँ से ये देखिए, मतलब 415 पॉइंट निफ्टी। अनएक्सपेक्टेड, लोग सोच नहीं सकते कि 415 पॉइंट निफ्टी एक दिन में गिर सकती है। खैर, मार्केट तो ऐसे ही चलती है। हमें आपको ट्रेड सही जगह करनी है और सही जगह एग्जिट करना है, बस यही ट्रेड होती है। मार्केट दिन भर बहुत कुछ देती है, हम कितना ले सकते हैं वही असली ट्रेड है। बात कर लेते हैं भाई निफ्टी ने आज क्या किया। कल दोस्तों हमने कुछ लेवल दिए, हमने कहा था भाई ये जो जोन है, ये जो डे हाई का जोन है, इसके ऊपर हम लॉन्ग करने वाले हैं, ठीक है ना। और जब तक प्राइस 20 EMA के 200 EMA के नीचे, तब तक हम प्राइस में शॉर्ट बने रहेंगे। हमारा 200 EMA का जोन आज का ये था और इसके नीचे प्राइस खुलता है और शार्प पहली, मतलब 4 कैंडल में ही, अगर हम 15 मिनट की रेंज मार्क करते हैं, पहली 4 कैंडल में ही मार्केट 100 पॉइंट करीब नीचे आती है। यहाँ पे लोगों को लगता है कि नहीं भाई, यहाँ पर अब बाइंग आएगी, इतना तो मार्केट गिर गई, निफ्टी कितना ही गिर जाएगी। और इस महीने आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, मार्केट जो चाल कभी 2-2, 3-3 महीने में चलती थी, वो चाल आज इस महीने मार्केट ने 4 दिन लगातार 250+ पॉइंट चली हुई है। वो भी निफ्टी की बात हो रही है, सोचिए, ठीक है ना। चलिए, मार्केट ने क्या किया क्या नहीं किया हम पहले देख लेते हैं। मार्केट में हमारी ट्रेड कहाँ बनी। देखिए दोस्तों, जैसे ही ये 3 कैंडल के बाद 15 मिनट की रेंज का ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट का कैंडल क्लोजिंग होती है, यहाँ पर हमारी ट्रेड बनती है। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है? हमारा स्टॉप लॉस भाई बनता है ये। क्या स्टॉप लॉस बनना भाई? अगर इस कैंडल का स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना, 10 पॉइंट का बफर रखते हैं, 50 पॉइंट का करीब स्टॉप लॉस हो गया हमारा, ठीक है ना। और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने के बाद दोस्तों, टारगेट हमको कितना ही चाहिए था भाई? 100 पॉइंट चाहिए था। मार्केट ने कितना, मार्केट ने तो भाई 300 पॉइंट टारगेट दे दिया। हालांकि इस 300 पॉइंट का हम क्या ही करेंगे, क्योंकि भाई ये टारगेट हम ले तो सकते नहीं। हमें 100 पॉइंट टारगेट चाहिए था, मार्केट ने लगभग 300 पॉइंट टारगेट दे दिए, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से आज मार्केट चाहिए, मतलब 1:6, 1:6 के 6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आज निफ्टी में मिला हुआ है। खैर, आज का जो होना था हो गया। अब भाई देख लेते हैं निफ्टी में कल क्या कर सकते हैं। कल के लेवल्स के लिए बात कर लेते हैं भाई। कल है डेट 21, ठीक है ना। कल है डेट 21, ठीक है ना। 21 के बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना, थोड़ी देर वेट। 21 की डेट रहेगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे लाइंस को हाइड कर देते हैं, सारे लाइंस को हटा देते हैं। सिर्फ जो बेसिक हमें चाहिए उसको रख लेते हैं। भाई ये हमको चाहिए आज का हाई। आज का हाई कहाँ आ रहा है? ये 200 EMA भी यहाँ से हटा देते हैं। आज का हाई भाई कहाँ आ रहा है देख लेते हैं। ये हमारा आज का हाई आया, ठीक है ना। ये हमने आज का हाई डे हाई मार्क कर लिया, ठीक। इसको भी हटा लेते हैं, ठीक है। चलिए, आप क्या करना है, डे लो मार्क कर लेते हैं भाई। डे लो तो बहुत दूर है। अब देखिए दोस्तों, जब तक आज का ये जोन नहीं निकलेगा, तब तक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बाय ऑन डिप्स पे काम करना है। बाइंग के बारे में गलती से सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि जो सडन बाइंग आएगी, उस बाइंग को आप अप्रोच नहीं कर पाओगे चाहे कर भी। बाइंग जो आएगी यहाँ से, वो सडन ही आएगी, बट वो अप्रोचेबल नहीं होगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने लो मार्क कर लिए डे लो, ठीक है ना। अब भाई काम कैसे करेंगे? काम करने का दोस्तों सीधा सा यहाँ पे जो सीन रहेगा हमारा, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं भाई मार्केट में। ये जोन मार्क कर देता हूँ, इस जोन को आप लोग मार्क कर लीजिए। ये जोन, जब तक मार्केट इस जोन के नीचे है, जब तक मार्केट इस जोन के नीचे है, तब तक सेल ऑन राइज। क्या करना है भाई? सेल ऑन राइज। तो लॉन्ग के लेवल क्या होंगे भाई? लॉन्ग अबव, लॉन्ग अबव क्या, सॉरी, 25,500, 25,500, क्योंकि भाई इसी जोन से मार्केट गिरी। कल तो मार्केट ने इस जोन पे सपोर्ट ले लिया था, पर आज मार्केट इस जोन के नीचे गिर गई, ठीक है ना। और बेचना कहाँ है भाई? जब तक ये जोन है, क्या है, 25,430, 25,430, ठीक है ना। 25,400 के लेवल के नीचे आप बस बेचते रहो, बेचते रहो। शॉर्ट बिलो, शॉर्ट बिलो 25
450 के नीचे अगर आपको मार्केट दिख रही है भाई, ये लेवल है कहीं, इसके नीचे अगर मार्केट है तो आप इसको मार्केट को शॉर्ट करके चलिए जब तक मार्केट आज के इस लेवल के ऊपर नहीं निकलती। जब तक मार्केट आज के इस लेवल के ऊपर नहीं निकलती है या 200 EMA के ऊपर नहीं निकल, तब तक आप सेल ऑन राइज पे काम कीजिए। ठीक है ना, ये हो गया हमारा निफ्टी का लेवल। ठीक है ना, ये हमारा निफ्टी का लेवल हो गया। और इसको सॉरी इसको कलर चेंज कर देते हैं। चलिए ये दोस्तों बहुत बड़ी रेंज बनी भाई मार्केट की। ठीक है ना, हालांकि ऐसी ट्रेड कोई इतनी लंबी रेंज कोई पकड़ नहीं सकता है मार्केट में। ऐसी जो ट्रेड्स होती हैं पूरे महीने में कहीं एक या पूरे साल में 10-12 बनती हैं, ऐसी ट्रेड को एक तरह से इवेंट ट्रेड मान लिया जाता है। हो सकता है कोई न्यूज़ हो भाई इसके पीछे, अभी तक मैंने न्यूज़ तक देखा नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है ना, चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं। 25,500 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, 25,500 के नीचे 450 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है ना, इसको कैप्चर कर लिया। आ जाते हैं भाई बैंक निफ्टी में, देखते हैं इनमें से ऐसा तो नहीं बैंक निफ्टी की वजह से मार्केट गिर गई। देख लेते हैं भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बैंक निफ्टी ने क्या कमाल किया। बैंक निफ्टी देखी थी तो बैंक निफ्टी में देखिए तो कल दोस्तों ने कुछ लेवल दिए थे, हमने कहा था 59,800 के ऊपर हम बाइंग करेंगे। पर दोस्तों 59,800 के ऊपर मार्केट जो है 900 के आसपास खुलती है, बस खुलने के बाद सीधे वो नीचे चली जाती है। खुलने के बाद मार्केट क्या होता है, सीधे नीचे चली जाती है। हम क्या देखते हैं भाई, पहली 15 मिनट की रेंज। ठीक है ना, पहली 15 मिनट की रेंज हम मार्क करते हैं, ये मार्क किया हमने और ये मार्क किया। ठीक है ना, इस रेंज के नीचे हम क्या देख पा रहे हैं भाई, ये कैंडल बखूबी क्लोजिंग दे देती है, ये कैंडल बखूबी यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है। ठीक है ना, अब इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद हम क्या करते हैं भाई, यहीं पर हम ट्रेड अपनी पंच कर लेते हैं। हाँ, बहुत देर तक मार्केट रोवर करती रहती, करने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। मार्केट को जब बहुत नीचे जाना होता है या बहुत ऊपर जाना होता है तो टाइम स्पेंड करके जाती है सीधे सीधे मार्केट में। यहाँ पे देखिए तो स्टॉप लॉस क्या बन रहा है, 111 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा ये बन रहा है, प्लस 15 पॉइंट का बफर रखेंगे तो लगभग 125 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा आएगा। ठीक है ना, स्टॉप लॉस हमारा 125-30 पॉइंट का आएगा। ठीक है, साथ में आप लोग देख पा रहे हो भाई जिस जोन से मार्केट गिरी थी, ठीक है ना, जिस जोन से मार्केट गिरी थी, जिस तरीके का फॉल आ रहा है, हमें ये हम जैसे मान लीजिए ये हमने यहाँ पे एंट्री किया तो ये हमारा स्टॉप लॉस एटलीस्ट आना चाहिए 156 पॉइंट। देखिए दोस्तों, जब मार्केट में बड़ी रेंज होती है स्टॉप लॉस भी बड़ा बनता है, टारगेट भी बड़े मिलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है लगभग 156 पॉइंट का। ठीक है ना, 156। अभी 156 पॉइंट पर अगर हम बफर रखें तो लगभग 180 पॉइंट चला जाएगा। तो इतना तो भाई जब हमारा एसएल बहुत बड़ा बनता है तो हम बफर खत्म कर देते हैं। ठीक है ना, सीधी सी बात है। और टारगेट देख लेते दोस्तों, 156 पॉइंट का अगर एसएल बन रहा है तो टारगेट देख लेते कितना आया भाई, 150-300 लगभग टारगेट हमारा लगभग आ गया है। ठीक है ना, और जिस तरह का मोमेंटम मार्केट में रहा है सारा दिन, उस हिसाब से बैंक निफ्टी में भी अच्छे टारगेट्स आ गए। ठीक है ना, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कल के लिए। कल क्या हो सकता है, 21 जनवरी। ठीक है ना, कल 21 जनवरी है। ठीक है, क्या है भाई जोन, क्या है जोन है, ये सबसे पहले हटा देते, इसका काम खत्म हो गया है। ठीक है ना, आप लगा लेते डे हाई, ये डे हाई बन गया। ठीक है ना, डे लो तो भाई बहुत नीचे चला गया, मतलब लो हमारे शिफ्ट हो गए, सीधी सी बात है, लो हमारे शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, डे लो लगा लिया हमने, ये लगा लिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको लेवल्स मार्क करने हैं अपने। ठीक है ना, आप कहाँ काम करेंगे भाई, किस जगह हमें काम करना है, सीधी सी बात। जब तक मैं मार्क करता हूँ, मैं बॉक्स मार्क कर रहा हूँ, मैं ये बॉक्स मार्क कर रहा हूँ, जब तक मार्केट इस बॉक्स के ऊपर नहीं निकलती है, जब तक मार्केट इस बॉक्स के ऊपर नहीं निकलती है, तब तक हमें क्या करना है, बस सेल ऑन राइज। क्या लेवल है, 59,800। कहाँ के नीचे भाई, सीधी सी बात है, लॉन्ग हम अब एग्रेसिव लॉन्ग कहाँ करेंगे भाई, सीधी सी बात है, एग्रेसिव लॉन्ग का लेवल होगा हमारा लॉन्ग अबव 59,800, लॉन्ग अबव 59,800 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। ठीक, शॉर्ट कहाँ करना है, शॉर्ट के लिए बात कर लेते हैं भाई। देखिए साफ साफ ये जोन दिख रहा है 59,650, 59,650 नोट कर लीजिए, 59,650 इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है ना, बाकी ये जोन देख लेते हैं भाई कल मार्केट कहाँ खुलेगी, क्योंकि इतना बड़ा अगर फॉल आया तो कहीं ना कहीं मार्केट में बाइंग आ सकती है, लेकिन वो बाइंग कितनी सस्टेन करेगी, मार्केट को कल खुलने के बाद थोड़ा समय जरूर दीजिएगा, मार्केट में तुरंत जंप मत कीजिएगा। ठीक है ना, इसको भी कैप्चर कर लेते, डाउनलोड कर लिया। अब भाई आ जाते हैं सेंसेक्स में, अब आ जाते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में देख लेते भाई क्या हुआ। सेंसेक्स में देखिए दोस्तों, वही चीज़ जो निफ्टी में हुई है वही सेंसेक्स में हुआ है। सबसे पहले तो हम डेट मार्क कर लेते हैं भाई, डेट कल क्या रहेगी, 21। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो कि हम जो लेवल्स दे रहे हैं टेक्निकल, कितने एक्यूरेट लेवल, कितने एक्यूरेसी के साथ काम कर। हमने कल ही बोला था भाई 83,300 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। मार्केट कहाँ खुलती, मार्केट 300 के ऊपर खुलती ही नहीं, मार्केट खुलती ही है इसके नीचे। तो क्या मतलब है भाई, इसके नीचे तो हमें शॉर्ट करना है। कैसे करना है भाई, कुछ नहीं, पहली 15 मिनट की रेंज मार्क किया ये,
डे लो इस रेंज के नीचे इस रेंज को रिटेस्ट करती है, क्लोजिंग करती है, जैसे ही क्लोजिंग करती है हम इस क्लोजिंग पे अपनी एंट्री प्लान कर लेते हैं। हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों क्या बन रहा, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे 168 पॉइंट का बन रहा है दोस्तों, 168 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। देखिए 168 पॉइंट का स्टॉप लॉस सेंसेस के हिसाब से कोई बहुत बड़ा नहीं, चाहो तो आप यहाँ पे बफर रख सकते हो, 20 पॉइंट का नहीं रखना है तो मत रखो। 170 190 पॉइंट का बफर रखने पे हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है ना, 190 पॉइंट का, ठीक है। ये लीजिए 190 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, बफर बन रहा है हमारा। और यहाँ से देखिए टारगेट देख ले दोस्तों, टारगेट तो मतलब तबाही है, तबाही, ठीक है ना। मतलब टारगेट का कोई जवाब नहीं भाई। इस तरह के टारगेट्स मार्केट में अनएक्सपेक्टेड होते हैं, इन टारगेट्स को कोई ले नहीं पाता है। कोई भी बंदा कह दे कि मैंने ये 800 पॉइंट 900 पॉइंट कैप्चर किए हैं, मैं मान जाऊंगा भाई वो अगला वॉरेन बफे है, मैं मान जाऊंगा अगला वॉरेन बफे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं कोई इस 800 पॉइंट को कैप्चर कर ले। अगर किसी ने भाई ये 800 पॉइंट कैप्चर किया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए कि मैंने आज ये किया है, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए अब कल क्या करना भाई, कुछ नहीं करना, ये लेवल हटाते हैं। ये जहां पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, ये इस जगह के नीचे, इस जगह के नीचे हम क्या करेंगे भाई, अब अपने लेवल्स प्लान करेंगे, ठीक है ना। हमारा लेवल्स कैसे आ रहा है देख लेते हैं भाई। मार्केट में अभी हम क्या देख पाए, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगी, मतलब 83,000 के ऊपर, तब तक हम मार्केट में क्या कहीं रहेंगे, डाउन साइड की ट्रेड लेंगे, ठीक है ना। लेवल्स मार्क कर लेते हैं भाई। ये हमारा हाई हो गया आज का, ठीक है, और लो हमारा ऑलरेडी, ये हटा देते हैं पहले, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये हमने लो मार्क कर लिया, ठीक। ये करीब जोन हमारा हो गया, करीब बहुत बड़ा जोन है भाई। इसकी बात करते तो लगभग भाई 1300 पॉइंट का मार्केट का जोन है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इतना सारा कुछ करने के बाद ये देखिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, लॉन्ग हमें कहाँ करना है भाई। लॉन्ग करने का जोन साफ साफ आप लोग को दिख रहा है, ये मैंने जोन दिया हुआ 83,000 के ऊपर ही हम लॉन्ग करेंगे। अब ये 400 जो था खत्म हो गया, ठीक। ये हमने 83,000 लगा लिया। शॉर्ट कहाँ करेंगे, शॉर्ट के लिए जोन साफ साफ मेंशन है भाई 82,800। ये 500 पॉइंट का भाई गैप रहेगा, 82,000 82,800 82,800। इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये दोस्तों ये लेवल हो गए हमारे कल के मार्केट के लिए। दोस्तों कल जैसा आज मार्केट में हुआ है, कल मार्केट में कुछ ऐसा इसका उल्टा भी हो सकता है, थोड़ा सा संभल के रहिएगा। इसका उल्टा भी हो सकता है कि क्योंकि अगला 200 पे ही देखिए 82,000 में मार्केट ने सपोर्ट लिया है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के एसएल होंगे, इस वजह से भी पॉसिबल है। कल हो सकता है मार्केट एक बार बाउंस कर सकती है, पॉसिबल है कि मार्केट में एक बाइंग आ सकती है। बहुत सारे लोग मतलब उम्मीद में बैठे रहते कि भाई इतना फॉल आ जाए तो मैं यहाँ पे माल खरीदूंगा, पॉसिबल है, तो एक बाइंग आ सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।